नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में शेयर करेंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आज की टेस्ट में आपने सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केस्कोग्राफ का, क्रोनोमीटर का, बैरोमीटर या फिर कार्डियोग्राफ का? तो याद रखेंगे दोस्तों, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब के लिए, वायुमंडलीय दबाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के लिए तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ दोस्तों हृदय से संबंधित यहाँ पर चीज़ें मापी जाती हैं कार्डियोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो कौन सा कारण है या कौन सी अवधि है जिसके दौरान केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन कम किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर इनमें से सभी? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन को कम किया जा सकता है। तो वित्तीय आपातकाल सी राइट आंसर हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उल्लेख है ये भी बताएंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का यहाँ पर उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 8, 12, 10, 14। तो राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ए राइट आंसर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? मौलाना अशरफ अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? तो कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। डी राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो काजीरंगा दोस्तों कहाँ है? असम में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा, जो कि कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो यह दोस्तों 12 मार्च से शुरू हुआ था और कब तक? 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो साबरमती से ये 12 मार्च 1930 याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो यह दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 1930। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? तो साइमन कमीशन में दोस्तों कुल 7 सदस्य थे। हैरी लेवी लासन ये भी था, क्लीमेंट एटली ये भी था, जॉन साइमन ये भी था। लेकिन दोस्तों कौन इनमें से नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट ये इसमें नहीं था। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जेम्स ए स्कॉट साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। अब देखिए साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी?
लाठी लगने से, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, उन पर लाठी बरसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया? तो भारत से जो मयूर सिंहासन था, इसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं, तख्त ए ताउस, इसका नाम है तख्त ए ताउस। तो इसे कौन लेकर गया था दोस्तों? नादिर शाह लेकर गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे या फिर राजा राम मोहन राय। तो डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। कब इन्हें ग्रैमी मिला था? 1968 में, ध्यान रखेंगे। पहली बार ग्रैमी कब दिया गया था? तो 1959 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और 1968 में पहले भारतीय थे जिन्हें प्राप्त हुआ, पंडित रविशंकर 1968 में। और किससे संबंधित है पंडित रविशंकर? तो ये दोस्तों सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक। हरिप्रसाद चौरसिया ये दोस्तों बांसुरी वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्र जो होते हैं उनसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 दोस्तों संसद के सत्रों से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये दोस्तों सारंगी वादक हैं। कौन सा? सारंगी वादक हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या हरियाणा में? तो बिरसा मुंडा दोस्तों हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा राज्य में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बताएंगे दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही बार क्वेश्चन से ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों बाणभट्ट। सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो बाणभट्ट दोस्तों एक तो हर्षचरित, याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की हर्षचरित। और एक दोस्तों पूछा गया है कादम्बरी, कादम्बरी भी किसकी है? बाणभट्ट की। तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों याद रखेंगे किसकी है? बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 13, 14, 15 या फिर 8? तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौरी माँ हजारिका का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? गौरी माँ हजारिका का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी?
तो इनका संबंध दोस्तों सत्रिया से है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम कथकली। सॉरी, भरतनाट्यम नहीं, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। और टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उत्तर भारत का बताएंगे एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल उन्हें क्या शपथ दिलाते हैं। और बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देखिए अगला प्रश्न है, किस जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली हैं? तो कौन सी जनगणना थी जिसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी जनगणना है दोस्तों? 15वीं। ये 2011 की जो जनगणना हुई है वह थी हमारी 15वीं जनगणना। 1872 से लेकर 2011 तक, 1872 से लेकर ये 15वीं जनगणना हुई। लेकिन हमसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना थी? तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना है, जो 15वीं जनगणना है, यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 29 है दोस्तों संविधान का, वह किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, ये दोस्तों अनुच्छेद 14 है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 है। सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर, ये अनुच्छेद 16 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक होगा। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के लिए। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे विटामिन के का रासायनिक नाम। थायमीन दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। मेनाक्विनोन या फिलोक्विनोन, देखिए मेनाक्विनोन दे या फिलोक्विनोन दे, ये सब किसके रासायनिक नाम है? विटामिन के रासायनिक नाम है, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन दोस्तों ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो इन सभी नामों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली टेस्ट में, अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।